आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो फ्लेमर इमिक्स जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, यानी कि इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, और कौन सा ऐसा बीमारी है अगर आपको पहले से ही होंगे तो आप बिल्कुल इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ एक प्रॉपर डिस्कशन करना पड़ेगा, यानी कि वो कौन सा बीमारी है। तो एक एक करके हम सबके बारे में पता करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि ये जो फ्लेमर जो इमिक्स जो टैबलेट है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसको बताने से पहले ये जो दवाई है इसको तैयार किया गया है इंडोको रेमेडीज लिमिटेड के द्वारा, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है क्लोरजोक्साजोन जिसका क्वांटिटी होता है 250 मिलीग्राम यानी कि 250 मिलीग्राम, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है डिक्लोफेनाक जिसका क्वांटिटी होता है 50 मिलीग्राम, और इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है पैरासीटामोल जिसका क्वांटिटी होता है 325 मिलीग्राम। और ये जो दवाई है इसका कीमत होता है 103 रुपये 50 पैसा, और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है एक स्ट्रिप में। अभी अगर बात की जाए ये जो दवाई इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है, तो इस तरह का जो दवाई इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है अगर किसी को कहीं पे भी बहुत ज्यादा मात्रा में चोट लग जाते हैं, और चोट लगने की वजह से मसल स्पाज्म यानी कि मांसपेशी में चोट लगने की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में दर्द होने लगते हैं, और उसके साथ साथ जिस जगह पर दर्द लगते हैं उसमें से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में फूल जाते हैं और उसमें से सूजन आने लगते हैं। तो उस तरह का जो बीमारियां है और जो दर्द है उसमें से छुटकारा पाने के लिए एक पेन किलर के तौर पे ये जो फ्लेमर इमिक्स जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यही था ये जो दवाई इसका यूजेस। अभी अगर बात की जाए इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान किस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं तो वो एक एक करके हम अभी पता कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान साइड इफेक्ट के तौर पे उल्टी जैसा महसूस होना, और किसी को उल्टी हो भी जाता है, और किसी को हेडेक यानी कि सिर में दर्द होने लगते हैं, और किसी को डिजीनेस यानी कि सिर में चक्कर जैसा आने लगते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि किसी को साइड इफेक्ट के तौर पे डायरिया भी देखने को मिल सकते हैं, और किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने में जो रुचि होता है उसमें रुचि घटने लगते हैं, और किसी को ऐसा भी देखा जाता है स्टोमक पेन यानी कि साइड इफेक्ट के तौर पे स्टोमक पेन भी देखने को मिल सकते हैं, और किसी को ड्राइनेस इन माउथ यानी कि मुंह में सूखापन आने लगते हैं, और ज्यादा मात्रा में पानी पीने का शक करने लगते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट वगैरह मैंने बताया है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, देखा ही नहीं जाता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान इस तरह का जो साइड इफेक्ट है वो देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन किसी को भी अगर होता है, किसी एक को भी अगर होता है वो तो उसको ये पता रहेगा और उसमें ये कॉन्शियसनेस रहेगा कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी साइड इफेक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और बताया है इसमें से कोई भी एक अगर बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे तो फिर जाके आपको डॉक्टर के साथ परामर्श करना पड़ेगा। तो यही था ये जो दवाई इसका ये साइड इफेक्ट। लेकिन उसमें से भी ज्यादा जरूरत ये हो जाता है कि ये जो दवाई है इसको लेने के दौरान आपको किस तरह का प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि किसी भी तरह का जो अल्कोहल है और स्मोकिंग वगैरह है यानी कि धूम्रपान वगैरह है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ कोई भी ड्राइविंग, वो हो सकते हैं बाइक या फिर कार, वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दवाई है इसको लेने के 10 या 15 मिनट के अंदर इसको ही सेफ माना जाता है। और अगर कोई पहले से लीवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज के लिए दवाई ले रहा है तो उन लोगों के लिए तो खास करके, सिर्फ उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि इस तरह का जो दवाई है, और कोई भी दवाई एक्चुअली लेने से पहले, लेकिन खास करके ये इस तरह का जो दवाई इसको लेने से पहले डॉक्टर के साथ परामर्श करना पड़ेगा और करना चाहिए। और अगर सब कुछ जो आपका जो शारीरिक जो हालत है वो समझते हुए डॉक्टर ये जो दवाई इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तब आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं रहता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है और कोई औरत उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है तो उसमें तो मैं यही बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक नहीं 2 जान की बात आ जाता है, तो उन लोगों को तो ज्यादा मात्रा में सचेत हो जाना पड़ेगा इस तरह का जो दवाई है इसको लेने से पहले। तो यही था ये जो दवाई इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलते हैं तो जरूर, और कुछ सीखने को मिलते हैं तो जरूर आप लोगों के प्यार की तरफ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक एंड सब्सक्राइब से आपकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें से हमें बहुत फर्क और मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।